नमस्कार साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडिया पर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाने की घोषणा काफी पहले कर दी गई थी और आज यानी कि 27 अगस्त 2025 को ये एक्स्ट्रा टैरिफ्स इंडिया पर इंपोज हो चुके हैं। इसके साथ ही अब इंडिया पर टोटल टैरिफ रेट बढ़कर 50% तक चला गया है। अब इंडिया विश्व के सबसे ज्यादा टैरिफ लगे हुए नेशंस में से एक हो चुका है। भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ यूएसए के द्वारा इंपोज किए जा चुके हैं। लेकिन इतने हाई टैरिफ होने के बावजूद भी, इतने हाई टैरिफ रेट होने के बावजूद भी भारत ने यूएसए के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इंडिया का कहना है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में लिया जाएगा। यदि इंडिया को लगता है कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना हमारे फायदे का सौदा है तो हम वहां से रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करेंगे। किसी भी तीसरे देश को, चाहे वो यूएसए हो या फिर कोई और देश, उसको कोई हक नहीं बनता कि वो भारत की विदेश नीति को या फिर भारत की ट्रेड पॉलिसीज को डिक्टेट करे। इसलिए आप देखोगे कि आज के टाइम पे एक न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन पीएम ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कॉल पिक नहीं किया। इस तरीके की न्यूज यहाँ पे आप देखोगे कि जर्मन मीडिया के द्वारा ये खबर छापी गई है। तो ये सारी ही चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। सबसे पहले खबर है हमारे पास 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया पर इंपोज हो चुके हैं और अब भारत पर टोटल टैरिफ रेट बढ़कर 50% हो चुका है। इंडिया के एक्सपोर्टर्स को, इंडिया की इकोनॉमी को काफी हिट इससे मिलने वाला है या फिर काफी नुकसान इससे होने वाला है। आप देखोगे कि भारत और यूएसए के बीच में जो व्यापार है वो काफी बड़ा है। भारत और यूएसए के बीच में 11 लाख करोड़ रुपए का लगभग व्यापार होता है और इसमें भारत की तरफ से अमेरिका को ज्यादा निर्यात किया जाता है। लगभग 7.35 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत की तरफ से अमेरिका को होता है। तो यदि इस तरीके की चीजें बंद होती है तो इंडिया को डेफिनेटली इससे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन फिर भी इंडिया नहीं चाहता कि किसी तरीके की दखल अंदाजी हम अपने इंटरनल स्फेयर में तीसरे नेशन की बर्दाश्त करें, चाहे वो यूएसए हो या फिर कोई और देश। यहाँ पे आप देखोगे 11 लाख करोड़ रुपए का व्यापार है। 7.35 लाख करोड़ रुपए का भारत से अमेरिका को निर्यात किया जाता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेलीकॉम डिवाइसेस हैं, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, पेट्रोलियम है। इस तरीके की काफी सारी चीजें इंडिया के द्वारा यूएसए को एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब जब ये टैरिफ्स लग जाएंगे, 50% टैरिफ रेट इंडिया पर अप्लाई हो जाएगी, तो जो कि हो भी चुकी है, तो उसके बाद इन सारे प्रोडक्ट्स की मांग में 70% की कमी आने की बात कही जा रही है। क्योंकि आप देखोगे कि जब इन चीजों पर टैरिफ लग जाएगा तो अमेरिकन मार्केट में ये चीजें महंगी हो जाएगी और जो दूसरे देश हैं जैसे चीन है, वियतनाम है, मैक्सिको, जिनके प्रोडक्ट्स पर अभी बहुत कम टैरिफ लगे हुए हैं या फिर नहीं लगे हुए, उनकी प्रोडक्ट्स अमेरिका में बहुत सस्ते मिलेंगे। तो इंडियन गुड्स जो है वो कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, तो अमेरिकन मार्केट में इनकी मांग यहाँ पे कम हो जाएगी। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट भी 1% से कम होने की संभावना है। 6.5% से घटकर 5.5% तक रहने की उम्मीद है। मतलब कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट भी यहाँ पे घट जाएगी। अमेरिका के जो 50% टैरिफ है भारत के एक्सपोर्ट्स पर बड़ा असर डाल सकते हैं। लेकिन अमेरिका ही एक अकेला देश नहीं है जिसको इंडिया निर्यात करता है। अमेरिकन एक्सपोर्ट्स भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 18 से 20% बनाते हैं। हालांकि बहुत बड़ा नंबर है। 20% एक्सपोर्ट यदि आप एक कंट्री को कर रहे हो तो काफी बड़ा नंबर है। लेकिन स्टिल इंडिया जो दूसरे देशों को निर्यात करता है उस पर भारत को अब ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जैसे चाइना है, नीदरलैंड्स है, यूएई है, बांग्लादेश है और भी बहुत सारे नेशंस हैं जिनको इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। वो मात्रा में थोड़ा कम है लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, तो वहां की तरफ इंडिया को स्विच करना होगा जिससे कि हम इस तरीके की चीजों से बच सके और अमेरिका की मनमानी ट्रेड पॉलिसीज इंडिया को इस तरीके से प्रभावित ना कर सके। और अब इंडिया इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप देखोगे कि एक न्यूज ये देखने में आई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कॉल नरेंद्र मोदी जी ने पिक नहीं किया। ये हालत यहां तक हो गए हैं, इस तरीके की बातें यहां पे निकल कर आ रही हैं। क्योंकि आप देखोगे कि स्टार्टिंग में इंडिया पूरी कोशिश कर रहा था कि यूएसए के साथ किसी तरीके की ट्रेड डील साइन कर ली जाए। जब पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना और इंडिया दोनों पर टैरिफ लगाए थे स्टार्टिंग में, तब चाइना ने तुरंत रिटेलिएटरी टैरिफ यूएसए की तरफ वापस लगाए थे। लेकिन यहाँ पे इंडिया ने कहा कि हम आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहे, अपन किसी तरीके की ट्रेड डील साइन कर लेंगे, मिल बैठकर बातचीत करेंगे, मुद्दा रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत को भी कोई ना कोई स्टेप यहाँ पे उठाना पड़ा। इसलिए आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप का कॉल यहाँ पे पिक नहीं किया। वो टैरिफ्स को लेकर, ट्रेड डील को लेकर किसी तरीके की बात उनके साथ नहीं करना चाहते। और आप ये देखोगे जो स्टोरीज बन रही है यहाँ पे, इंडिया की तरफ से इस तरीके का कोई भी आर्टिकल नहीं छापा गया है। ये जर्मन मीडिया का कहना है। जर्मन मीडिया का एक अखबार NAZ, जिसकी कटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जर्मन में लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी ने 4 बार
रीसेंट हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप का कॉल यहाँ पे पिक नहीं किया, उनके कॉल को यहाँ पे इग्नोर किया गया। जर्मन मीडिया के साथ साथ आप जापान का एक न्यूज़पेपर देखोगे, निकी एशिया, उसके द्वारा भी इस तरीके की बात की गई कि डोनाल्ड ट्रंप से आप किसी तरीके की बात इंडिया या फिर नरेंद्र मोदी जी नहीं करना चाहते, उनके कॉल्स को यहाँ पे लगातार इग्नोर किया जा रहा है। और कारण है कि इस तरीके की चीज़ों को मोदी जी फोन पर नेगोशिएट ही नहीं करना चाहते, फोन पर किसी तरीके की बात होगी नहीं, क्योंकि ट्रंप से यदि बात की फोन पे बात आज कुछ और हुई है, कल को मीडिया में जाके इन्होंने कुछ और बता दिया। ऐसा पहले भी हो चुका है और ट्रंप इस चीज़ के लिए काफ़ी विख्यात है। आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था उसका भी क्रेडिट ट्रंप कई बार ले चुके हैं। उन्होंने बार बार इस चीज़ को कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है, लेकिन भारत इस चीज़ को बार बार बोलता रहा है कि इस तरीके का कोई भी सीज फायर ट्रंप के द्वारा या फिर यूएसए के द्वारा मीडिएट नहीं करवाया गया। लेकिन फिर भी बार बार ट्रंप इस तरीके की बातें बोलते हैं, तो इनको इस तरीके का कोई और मौका ना मिल जाए। भारत और यूएसए के बीच में यदि कोई बात होती है ट्रेड डील को लेकर, तो आमने सामने बैठकर होगी, इस तरीके से फोन पे हम आपके साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे। इसके साथ ही यूएसए के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला गया। डेड इकोनॉमी मतलब मरी हुई अर्थव्यवस्था जिसके अंदर अब कोई स्कोप नहीं बचा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, मैं जानती हूँ और पूरा विश्व देख रहा है कि भारत अब इस वक्त विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो इसको मरी हुई अर्थव्यवस्था कहना या फिर डेड इकोनॉमी कहना नरेंद्र मोदी जी के साथ किसी भी भारतीय को यहाँ पसंद नहीं आएगा। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया के प्रति स्टैंस काफ़ी भेदभावपूर्ण भरा रहा है। रिसेंटली आप देखोगे कि चाइना, जो कि रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, लार्जेस्ट इंपोर्टर है, उस पर किसी तरीके का टैरिफ नहीं लगाया गया, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के उसको पेनलाइज नहीं किया गया, लेकिन इंडिया पर टैरिफ लगाए गए। इसके साथ ही आप ट्रंप का दोगलापन देखो, यहाँ पे ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड्स देखो कि वो खुद रशिया के साथ एक डील साइन करने की बात कर रहे हैं, रशिया के साथ एक न्यूक्लियर डील पे बात चल रही है, लेकिन भारत यदि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करेगा तब इनको दिक्कत हो जाती है। भारत की विदेश नीति के अंदर, भारत की ट्रेड पॉलिसीज के अंदर ये दखल अंदाजी करते हैं, भारत पे टैरिफ लगाने की बात करते हैं, लेकिन वहीं ये रशिया के साथ अपना व्यापार लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और इवन यहाँ पे एक नई ट्रेड डील की यहाँ पे बात हो रही है, न्यूक्लियर ट्रेड डील डिस्कस हो रही है दोनों के बीच में। एनर्जी डील्स, रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उसको लेकर जो पुतिन के साथ अलास्का में मीटिंग हुई थी ट्रंप की, कहा जा रहा है कि वहीं से बात होनी शुरू हुई थी, लेकिन वहां पे कोई फाइनलाइज नहीं हो पाया था समझौता, इस वजह से ट्रंप ने इसकी घोषणा नहीं की थी। लेकिन अब ये बातें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हो सकता है आने वाले समय में हमें देखने को मिले कि यूएसए और रशिया के बीच में अब फाइनली एक ट्रेड डील साइन हो चुकी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार आप देखोगे कि 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में यूएसए ने खुद रूस से एनर्जी डील पर बात की, खुद आगे से बात कर रहे हैं रशिया से। डबल स्टैंडर्ड देखो आप, दोगलापन देखो इस आदमी का, आप व्यापार नहीं करोगे लेकिन हम करेंगे। इवन जो अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई थी उसमें भी आप देखोगे कि पुतिन ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप के सामने बात कही थी कि रीसेंट पास्ट में अमेरिका और रशिया का व्यापार बढ़ा है, घटा नहीं है, बल्कि आगे बढ़ा है, ज्यादा एक्स्ट्रा हुआ है। तो यहाँ पे भारत को पेनलाइज क्यों किया जा रहा है? जब चाइना व्यापार कर रहा है, जब अमेरिका खुद व्यापार कर रहा है रशिया तो भारत क्यों ना करे? भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है तो भारत करेगा। और अमेरिका को यहाँ पे कोई हक नहीं बनता कि वो भारत की विदेश नीति या फिर भारत की व्यापार नीति में किसी भी तरीके की दखलंदाजी करे। आप यहाँ पे व्यापार कर रहे हो, अच्छी बात है, करो, लेकिन हमें भी व्यापार साथ में करने दो, हमारे ऊपर किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस आप इस तरीके से नहीं लगा सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सोन मोबिल, जो कि यूएसए की कंपनी है, रशिया की सखालिन 1 प्रोजेक्ट में दोबारा शामिल होना चाहता है और रूस से आइस ब्रेकर शिप भी खरीदने की बात यहाँ पे चल रही है। तो आप भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने दोगे, लेकिन रूस से आप बाकी सारी चीजें यहाँ पे खरीद सकते हो। रूस से हर तरीके की डील आप करोगे, रूस के साथ व्यापार बढ़ाओगे, लेकिन भारत यदि इस तरीके का काम करेगा तो आप भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाओगे। तो अमेरिका की ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, अमेरिका इस तरीके से अपनी मनमानी नहीं कर सकता, भारत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। भारत दबने वाले देशों में से नहीं है। ऐसा पहले भी हुआ है कि यूएसए ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब के बाद से यूएसए ने इंडिया पर हैवी सैंक्शंस लगाए थे। उस समय को जब इंडिया पार कर गया तो आज के समय तो इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, इस तरीके की चीज़ों को इंडिया यहाँ पे झेल लेगा। और देख सकते हैं आप विश्व में काफ़ी देश इंडिया के यहाँ पे साथ खड़े हैं। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ निकल कर आई कि जर्मनी बैक्स इंडिया ऑन ट्रम्प टैरिफ्स। जर्मनी ने इंडिया का साथ दिया और कहा है कि इस तरीके से जो टैरिफ्स यूएसए के द्वारा लगाए जा रहे हैं इंडिया के ऊपर, ये सही नहीं है। फ्री ट्रेड को जर्मनी यहाँ पे प्रमोट करता है और सेम चीज़ भारत भी करता है। इसके साथ ही आप देखोगे कि यूरोपियन पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड शिपमेंट ऑफ पैकेजेस टू यूएस ओवर टैरिफ्स। मतलब
कि यूएसए की तरफ होने वाले पोस्टल शिपमेंट्स को यहाँ पे यूरोप की कंट्रीज के द्वारा रोक दिया गया। तो इस तरीके के काफ़ी सारे डिसीजंस यूरोप के द्वारा लिए जा रहे हैं और उनको दिखाया जा रहा है कि ट्रंप यदि इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो बाकी देश एक साथ मिलकर ट्रंप को अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। तो भारत को यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। भारत जिस तरीके के डिसीजंस ले रहा है वो उनके नेशनल इंटरेस्ट में है और आगे जाकर यूएसए को डेफिनेटली एहसास होगा कि उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में भारत जैसा अच्छा दोस्त अपना खो दिया है। क्योंकि आप देखोगे कि काफ़ी समय से मेहनत करके जिन रिश्तों को बनाया गया था, एक बार उनमें इस तरीके से मिसट्रस्ट आ जाता है तो वो रिश्ते आगे जाकर कभी भी अच्छे से सुधर नहीं पाते और केवल एक प्रेसिडेंट की पॉलिसीज के चलते दोनों ही देशों के लॉन्ग टर्म के रिलेशंस खराब होते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आगे जाकर चीज़ों का इम्पैक्ट किस तरीके से होता है, 50% टैरिफ का इम्पैक्ट इंडिया पर, यूएसए पर और बाकी वर्ल्ड पर किस तरीके का रहता है, आगे जाकर वो देखने वाली बात होगी। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।